नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, हमारे एक लॉन्ड्री के भाई है, हमारे एक मित्र है, तो वो हमारे से हमेशा केमिकल लेके जाते हैं लॉन्ड्री के लिए, जो भी चाहिए वो। तो उन्होंने देखा था कि यूट्यूब पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडे से दाग निकलते हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा लेके गए थे। तो कुछ दाग उन्होंने निकाले, मगर इस कपड़ा जो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है और ये कॉटन का कपड़ा है, तो इस पे ऐसी दिक्कत आ गई, इसलिए वो हमारे पास लेके आ गए कि इससे क्या दिक्कत हो गई, ये कपड़ा क्यों फटा। तो दोस्तों, मुझे तो यकीन नहीं हो गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडे से कपड़े फटते हैं, मगर मैंने 22 साल हो गए कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडा कभी यूज़ भी नहीं किया। और मैं ज़्यादातर कच्चे केमिकल कभी यूज़ भी नहीं करता हूँ, जिसका पीएच मेंटेन केमिकल होते हैं वही सारे यूज़ करता हूँ। क्योंकि जो बिगर पीएच मेंटेन केमिकल होते हैं वो अगर कम ज़्यादा होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होता है, और जिसका पीएच मेंटेन होता है वो कितने भी अगर कम ज़्यादा हुआ डायरेक्ट कपड़ों पर भी गिर जाता है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये लेके आ गए, तो मैंने बोला कि आप पहले ये बता दीजिए कि आपने इसको यूज़ कैसे किया। क्योंकि मैं ये इसी तरह से हो गया है जैसे कि इस पे हाइपो ब्लीच यूज़ किया है। क्योंकि अगर हाइपो ब्लीच से हम काम तो करके लेते हैं, मगर अगर हम वो कपड़ों को लगा देते हैं और धूप में रख देते हैं या फिर 2-3 दिन रख देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वहाँ से कपड़ा इसी तरह से फट जाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने क्या कर दिया, पहले एक दो बारी में वाइट कपड़े थे, सिंथेटिक कलर के कपड़े थे, एक कुप्पी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भर के रखे वाला है। मैं क्या करता हूँ, वो दाग पे डायरेक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डालता हूँ और ऊपर से मीठा सोडा डालता हूँ और फिर वॉश कर देता हूँ। तो फिर मेरे 2-4 कपड़े तो अच्छे हो गए, सिंथेटिक थे, कलर के थे, मगर ये जो स्ट्रेचेबल कपड़ा है और ये कॉटन का कपड़ा है ये फट गया। तो वो लेके आए थे कि ये ऐसा क्यों हो गया, आप बता सकते हो क्या। तो मैंने कहा, मैंने तो कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यूज़ नहीं किया, मगर हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं ये यूज़ करते हैं, इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी भी है, तो वो बता देंगे कि क्या गलती हो गई। मगर पहले आप बता दीजिए कि ये आपने यूज़ कैसे किया। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने ये दाग थे तो दाग पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% वाला, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, ये इसी तरह के बैरल होते हैं 50% के, 50 केजी का बैरल आता है इसका। और इसका जो ढक्कन होता है वो भी बहुत अलग तरीके का होता है, क्योंकि इसमें से गैस रिलीज होते रहे, ऊपर से ये छिद्र रहता है। इसी तरह का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा रहता है, तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। मेरे पास कॉस्टिक सोडा होता है और सोडा ऐश होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एसिडिक एसिड होता है, सभी सभी केमिकल मेरे पास होते हैं, मगर कच्चे केमिकल होते हैं, बिगर न्यूट्रल होते हैं, इसलिए मैं कभी यूज़ नहीं करता, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ऊपर से मीठा सोडा डाल दिया, मगर कुछ कारणवश मैं इसको वॉश न कर सका। अगले दिन वॉश कर दिया तो ये हालत हो गई। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये एक दिन रखने के वजह से और डायरेक्ट 50% वाला डायरेक्ट कपड़े पे डालने से ये प्रॉब्लम हो गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए दोस्तों आगे किसी का भी इसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए जो भी इसके बारे में जानकारी रखता है, जो भी यूज़ करता है, वह कमेंट करके बताइए कि इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। और गलत तरीके से तो हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल अगर करते हैं तो नतीजा ये होगा। तो आप बता दीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडे का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अगर आप वीडियो भी बना के भेजते हैं कि इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा का यूज़ कीजिए, इसी तरह से दाग निकलता है, तो क्या हो जाएगा, वह वीडियो हम चैनल पे डाल देंगे, ताकि अगर कोई दूसरा
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यूज़ करता है, जो नया बंदा है उसके हाथ से ऐसी गलती ना हो, उसको इसी तरह के कपड़े भर के ना देने पड़े। इसलिए आपको गुजारिश है, जो भी जानते हैं कि वो कैसा यूज़ करना, क्या यूज़ करना, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। तो मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर जिनको ज़रूरत है और जो यूज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उनको भी सही तरीका मालूम हो जाएगा और इसी तरह की दिक्कत ना आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये ये वीडियो यही तक थी। आप कमेंट करके बताइए, वीडियो बनाकर भेजिए तो हम क्या करेंगे कि अगला जो टॉपिक है यह बनाएंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडे का इस्तेमाल करने का सही तरीका और क्यों करना है ये भी बता दीजिए कि इससे कौन कौन से दाग निकलते हैं, क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये भी बता सकते हो तो सबको इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।